हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ हामिज़ और आज मैं वापस आ गया हूँ अपने पीओवी के साथ, द माय पीओवी। और आज हम बात करेंगे सत्या के बारे में। और मैं चाहूँगा कि आप इस फिल्म को पहले देखें और मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं देना चाहूँगा, तो आप पहले फिल्म देख कर आएँ, फिर ये फिल्म का एनालिसिस देखें ताकि आपको एक अच्छे तरीके से समझ आए। ये फिल्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया में किसी ने गैंगस्टर्स को बहुत डिफरेंट लाइट में शो किया था। ये चीज़ पहले हो चुकी थी गॉडफादर के साथ जो 1970s में बनी थी, मगर फर्स्ट टाइम ये इंडिया में 1990s में हुआ था। राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म के अंदर गैंगस्टर्स को इस तरीके से दिखाया था जो कभी किसी ने नहीं दिखाया। इसमें उनको बहुत रिलेटेबल और बहुत ग्रे शेड में रखा गया था। अगर मैं बात करूं राम गोपाल वर्मा के बारे में, तो इन्होंने 90s में बॉलीवुड को टोटली रेवोल्यूशनाइज किया। एक नया तरीके का सिनेमा लेकर आए थे जिसके अंदर इनोसेंस और डार्कनेस दोनों थी। इनकी कहानियां बहुत सिंपल होती और ये बिलीव करते हैं कि कहानी कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए और ना कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स होंगे, मगर उनके बताने का तरीका इंटरेस्टिंग था। उनको शो करने का तरीका इस तरीके से होता था कि इनोसेंस और डार्कनेस एक साथ शो किया जाता था और इसकी वजह से कैरेक्टर इतने रियल लगते थे कि गैंगस्टर्स खुद कहते थे कि यार ये हमारी लाइफ में बनी। वैसे इन्होंने अपनी चार्म जो थी इनोसेंस वाली, वो लेट 2000s में या अर्ली मिड 2000s में खो गए थे और डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए थे, जिसके बारे में मैं आगे डिफरेंट वीडियो में बात करूंगा राम गोपाल वर्मा के। मगर अभी हम बात करेंगे सत्या के बारे में। सत्या की जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसने इनोसेंस लाइट मूवमेंट्स को और एक गैंगस्टर्स के डार्क रियलिटी पे दोनों को इस तरीके से रिलेट किया गया है कि वन बाय वन सीन डिफरेंट जॉनरास में आ रहे हैं और डिफरेंट लाइट शो कर रहे हैं गैंगस्टर्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, जब भीखू और सत्या गुरु नारायण को मारते हैं, उसके नेक्स्ट सीन में ही जो सत्या है वो भीखू मात्रे की वाइफ के साथ जाता है रिंग लेने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड, और ये बहुत लाइट सा मूवमेंट लगता है। और उसके बाद फिर वापस से किसी गैंगस्टर हैंडलिंग में आते हैं और फिर उसके बाद एक सीन लाइट मूवमेंट आता है जब वो लोग साथ बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, उस पर बहुत लाइट कैजुअल चिट चैट हो रही है। ये चीज डायरेक्टर्स बहुत यूज करते हैं और ये ट्रिक राम गोपाल वर्मा ने गॉडफादर से अडॉप्ट की, क्योंकि फ्रांसिस कपोला ने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर आपको किसी कैरेक्टर को रियल दिखाना है, गैंगस्टर को रियल दिखाना है, तो आप उसको गन शूट करते हुए तो दिखाओगे, मगर जब उसके बाद आप उसको सॉस बनाते हुए दिखाओगे पिज्जा का या पास्ता का, डेट विल बी मोर रियलिस्टिक। क्योंकि वो चीज घर में कोई ना कोई करता है, कोई ना कोई उस तरह से रिलेट करेगा और आपको लगेगा कि यार ये तो असल में मैंने देखा भाई असल गैंगस्टर है। मगर असल में यहाँ पे ट्रिक यूज करी गई है साइकोलॉजिकली कि हमको दिखाया जाए कि ये नेचुरली इसी तरह से होता है। अच्छा, मैं इसकी भी बात करूंगा कि इन्फ्लुएंसेस किस तरीके से। एक तो गॉडफादर फिल्म से बहुत हाईली इन्फ्लुएंस थे राम गोपाल वर्मा, और उसके अलावा गॉडफादर बुक से ज्यादा इंस्पायर्ड, क्योंकि वो जब उस बुक को पढ़ते थे तो उनके लिए वो अलग ही पावरफुल नरेशन हुआ करता, और वही नरेशन उन्होंने अपनी फिल्म सत्या में करी गई। थ्रू आउट जो नरेशन थी वो बहुत पावरफुल थी, वो वहां से अडॉप्ट किया। फिर जो रिलेक्टेंट हीरो था जो कहीं और से आता है, ही केम फ्रॉम नोवेयर, मतलब हमको उसके पास के बारे में बिल्कुल नहीं पता, शायद वो किसी को मार के आया हो, शायद वो कोई गैंगस्टर हो, या उसकी जिंदगी के साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि वो सब भूल भाल के एक मुंबई में आया। तो वो चीज ब्रूस ली की फिल्म से इंस्पायर्ड थी, जो कई फिल्मों में होता है। और अर्थ सत्या जो 90s 80s में एक फिल्म आई थी ओम पुरी की, उससे भी इंस्पायर्ड था मुंबई के एटमॉस्फेयर से। फिर फिल्म के एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं जो है एक्टिंग। इस फिल्म के अंदर राम गोपाल वर्मा ने एक बहुत बोल्ड चॉइस ली, और जो उस जमाने में बहुत ज्यादा एक प्रोड्यूसर्स के लिए एक शॉकिंग चीज हुआ करती कि एक स्टार का यूज नहीं किया। उसने कहा मैं इस फिल्म के अंदर सारे नए फेसेस लूंगा जो आज तक स्क्रीन पे नहीं आए या रेयरली किसी ने देखे। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था, वो लोग जो स्क्रीन पे आ रहे हैं वो रियल लगे, वो लगे कि हाँ ये रियल गैंगस्टर है या रियल पुलिस है। तो उसके लिए राम गोपाल वर्मा ने थिएटर से एक्टर सारे बुलाए और उनसे एक्टिंग करवाई, तो वो रॉ भी थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं थी, एक स्टोरी थी जो राम गोपाल वर्मा के माइंड में थी और सीक्वेंसेस थे और मोस्टली इम्प्रोवाइज किया गया था। तो वो इम्प्रोवाइजेशन जो थी, वो रॉनेस नए एक्टर्स उस फिल्म के अंदर ले। सबसे पहले जब दूसरे तीसरे दिन था शूट का, तो एक सीन था स्टार्टिंग में ही आता है कि सत्या जो होता है वो एक ब्लेड लेकर एक गून आता है, वो वही ब्लेड लेके उसके चेहरे में मारता है। तो वहां पे उसने सोचा था मैं कट करूंगा, मगर सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर था, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। और फिर मनोज पावा जो एक एक्टर है वो भी आ गया उसके पास और उसने भी इम्प्रोवाइजेशन शुरू करी, जाओ यार पानी लेकर आओ या इस तरह से कर दो। तो वो चीज इतना रियलिस्टिक चीज क्रिएट हो गई कि उसने उस पॉइंट से डिसाइड किया कि इस फिल्म के अंदर मैं इस तरीके का ट्रीटमेंट रखूंगा कि इट विल बी मोर अबाउट द इवेंट बिफोर द सीन एंड इवन आफ्टर द सीन। तो इससे ये क्रिएट हो गया कि रियलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया।
जब भीखू घर लेकर आता है सत्या को, तो भीखू की वाइफ उसको चमाट मार, और वो जब मारती है जब भीखू उसको मार, और वो लाइट मूवमेंट शेयर करते हैं, और ये सारा इम्प्रोवाइजेशन थी, और ये इम्प्रोवाइजेशन ही नेचुरल कैरेक्टर्स बिल्ड कर रही थी फिल्म। तो हम अभी बात करते हैं सत्या के बारे में, जो इसका मेन प्रोटैगनिस्ट। ये असल में साउथ से ही है, और जाम गोपाल वर्मा गए थे इनके पास उनको बताने के लिए कि मैं तुमको कास्ट नहीं करने, और काफी डाउटफुल थे। जब उसके घर पहुंचे तो उसको बुखार था, और वो इतना लेजी था और इतने इस तरीके से बात कर रहा था, तो उसने कहा यही मेरा सत्या है, क्योंकि उसको इस तरीके का कैरेक्टर चाहिए था जो काफी स्ट्रेट फेस हो, चार्मिंग ज्यादा ना हो, और उसके फेस पे कोई इमोशंस नजर आए, और उसने उसको वहां से कास्ट कर। मनोज बाजपेयी को भीखू मात्रे के लिए जब उन्होंने कास्ट किया, तो फर्स्टली उनकी एक्टिंग को बहुत ज्यादा इंप्रेस थे वो उससे, और फिर जो बॉडी लैंग्वेज था उसका एनर्जाइज्ड और बहुत ज्यादा टॉकेटिव, थ्रू आउट जो कैरेक्टर था सत्या के ऑपोजिट था, और वो चीज मनोज बाजपेयी की नेचुरल इंस्टिंक्ट में थी बॉडी लैंग्वेज, तो वो चीज उन्होंने उससे अडॉप्ट कर। फिर जो चंदर का कैरेक्टर था, जो बहुत लाइकेबल शुरू से क्रिएट किया गया था, बहुत फन जोक्स मार रहा था, तो उसको जब मारा गया तो वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो थ्रू आउट उसके लिए एम्पैथी क्रिएट की। लॉयर का कैरेक्टर जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, क्योंकि पहली बार किसी फिल्म के अंदर लॉयर को इतना ग्रिटी और इतना डर्टी और इनके साथ रह के दिखाया था। कल्लू मामा भी वैसे ही। तो इन सब का जो सेटिंग थी, लुक थे, कॉस्ट्यूम था, सब रियलिस्टिक। इवन लोकेशंस भी इसी तरह से यूज की गई थी जैसे कि आपने वो लोकेशन कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में देखी हो। तो ये सारी चीजों का फैक्टर मिला के वो रियलिस्टिक अप्रोच ली गई। फिर बात करते हैं सबसे मेरे फेवरेट सीन के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है, वो है लास्ट सीन, द क्लाइमेक्स ऑफ। इसके लिए 9 मंथ्स वेट किया गया था, क्योंकि एक हिंदू फेस्टिवल में शूट किया, और उसके अंदर दिखाना था वो अपने एंटेगनिस्ट को मार रहा है। तो सत्या अपने एंटेगनिस्ट को मारने के लिए वहां पे जाता है, और वो इसलिए जाता है क्योंकि उसने उसके दोस्त भीखू मात्रे को मारा, और भीखू मात्रे की जो डेथ होती है, इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है पूरी फिल्म में, क्योंकि भीखू मात्रे अगर नहीं मरता तो शायद सत्या को वो ओवर पावर कर लेता। भीखू मात्रे को जब मारा जाता है तो बहुत एक शॉक वैल्यू होती है, क्योंकि उससे पहले वाले सीन में वो दोनों बहुत होपफुल बातें कर रहे होते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे, दुबई में तो मैं लेके जाऊंगा, तो मैं धंधा खोल के दे दूंगा। तो वो जब होपफुल बात के बाद अनएक्सपेक्टेड उसकी डेथ होती है, तो सत्या को भी हिट करती है और ऑडियंस को भी साथ में रिलेट करती है। फिर सत्या जब एंड में क्लाइमैक्स में उसके हिंदू फेस्टिवल में मारने के लिए जाता है, तो उसके लिए 9 मंथ्स वेट किया था, और उस 9 मंथ्स के बाद जब उसको शूट किया गया तो वो एक नेचुरल सेटिंग में ग्रैंड क्लाइमैक्स बना। और बिल्कुल जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, एंड में डिसीजन लेता है कि नहीं, मैं इस कंट्री से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से पहले मिलूंगा। तो ये एक थीम जो सबसे इंपॉर्टेंट है सत्या का, कि क्राइम डजंट हैव अ गुड फ्यूचर। और दूसरा थीम जो ज्यादा लोगों को शायद नहीं पता, वो ये है कि लव ब्लाइंड्स लॉजिक। अगर वो अपने लॉजिकल माइंड से उस वक्त सोचता कि नहीं, मैं अभी इस कंट्री को छोड़ के जाऊंगा, मैं गर्लफ्रेंड उसको शायद बाद में मिल जाऊं, मगर उसने ये चूज किया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा अभी। और शायद अगर वो वहां से चले जाता, कंट्री से एस्केप करता, तो वो बहुत बड़ा डॉन बन जाता और वहां से बैठ के रूल कर रहा होता। मगर अनफॉर्चुनेटली उसकी लाइफ में जो लाइट थी वो उसकी गर्लफ्रेंड ही थी, और एक ट्रेजिक एंडिंग, पेनफुल एंडिंग जब आपने प्रोटैगनिस्ट की हमने देखी, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में और दिल में बहुत सारे सवालात आते हैं। और आई थिंक यही एक अच्छी फिल्म की बात होती है कि आपके देखने के बाद आपको एक क्वेश्चंस आए अपने बारे में, और फिर थ्रू आउट उसके बारे में आप सोच रहे हो, एंड दिस फिल्म क्रिएट्स इम्पैक्ट। तो इतना ही मैं इस फिल्म के बारे में कहना चाहूँगा, और ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म है। तो ये था माई POV, और मैं चाहूँगा आप अपना पर्सपेक्टिव दें अगर आपने सत्या देखी हुई है। आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में, तो कमेंट में प्लीज़ इसके बारे में बताएं, या अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।